जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 7 अगस्त से आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो साथियों, ऐसे में कल से हम लोग एक न्यू प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करेंगे, जो कि साथियों बिल्कुल बिहार पुलिस के एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित होगा। तो साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। और देखिए साथियों, जितने भी नए छात्र छात्राएं हैं जो कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को भी नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाएगा, तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा? तो कुछ बच्चे आंसर डी बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही जवाब है। सती प्रथा पर रोक। सती प्रथा पर रोक लगाया था किसने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कब लगाया था? तो याद रखिएगा 1829 में। तो ये योगदान नहीं था लॉर्ड कर्जन का। आगे देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ था? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर कीजिए। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, संविधान सभा की बात करें तो इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसकी दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पर पूछा गया संविधान सभा का गठन, यानी कि पहली बैठक। तो देखिए, एक भी ऑप्शन में 9 दिसंबर नहीं दिया हुआ है, दिसंबर है ही नहीं, तो इसको सही कर लीजिए। आंसर क्या होगा? दिसंबर 1946। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर कीजिए। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर होगा वीर कुंवर सिंह ने। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? तो याद रखना है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के मेरठ से। किस तिथि से? तो 10 मई से। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? चलिए 4 के लिए आंसर कीजिए। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? तो देखिए साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये कब किया गया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था 1828 में। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ने ही 1829 में जो सती प्रथा का अंत हुआ था, इसमें सहयोग दिया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है 1845-46 में लड़ा गया था और यह युद्ध ब्रिटिश पक्ष से लड़ा और जीता गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई रहेगा। इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है। तो साथियों, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर सी ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। और दादा भाई नौरोजी, इनको भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? चलिए 7 के लिए आप लोग आंसर बताएंगे फटाफट से।
और देखिए साथियों, बहुत ही जल्द आपका लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। कुछ दिन और वेट कीजिए, फिर आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। चलिए, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, बाकी ये सभी थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के कौन थे? अध्यक्ष थे। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? चलिए 8 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में। याद रखिएगा, किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च किया था? चलिए 9 के लिए आंसर बताइए। निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि हुआ था 1930 में। असहयोग आंदोलन 1920 याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? चलिए 10 के लिए आंसर बताइए। और देखिए, एक मेरा और चैनल है दिवाकर स्टडी IQ, इस पर भी कल से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो साथियों सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल, ये 1909 में मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, महात्मा गांधी। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। साथियों, स्वदेशी आंदोलन बंगाल के विभाजन के खिलाफ शुरू किया गया था और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में आयोजित बैठक में इसकी औपचारिक उद्घोषणा हुई थी, इसे ध्यान रखिएगा। और बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? चलिए, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। इनकी पुस्तक याद रखिएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं। तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? चलिए 14 के लिए आंसर बताइए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था और इसमें बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था इस युद्ध के पश्चात में? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफर को। किसे बनाया गया था? मीर जाफर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी सी राजगोपालाचारी। दांडी मार्च शुरू किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? नमक कानून तोड़ने हेतु। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था?
चलिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार आपको क्लास में बताया है। चलिए आंसर बताइए। तो देखिए साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? चलिए 19 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। चंपारण कहाँ पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है। तो महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किसने किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल ने। प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? देखिए आपको यहाँ से दो युद्ध याद रखने हैं, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध पूछे तो 23 जून को, यानी 23 जून 1757 को, और बक्सर का युद्ध पूछे तो 22 अक्टूबर, पूरा डेट आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। फिलहाल यहाँ पे पूछा गया प्लासी की लड़ाई। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? चलिए साथियों, किसके लिए आंसर कीजिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। तो देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया था? और देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें। तो साथियों, हंटर शिक्षा आयोग वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा गठित एक ऐतिहासिक आयोग था और इसका उद्देश्य क्या था? तो यह किस पर विशेष जोर दिया गया था? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक शिक्षा पर। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित थे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर डी बहुजन समाज? तो साथियों, दयानंद सरस्वती ने 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था। तो आंसर होगा बी ऑप्शन, ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय होगा। प्रार्थना समाज आप लोग कमेंट करके बताइए किसने किया था। और दयानंद सरस्वती का अगर मूल नाम पूछे क्या था? मूल शंकर, यानी बचपन का नाम मूल शंकर था। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? चलिए इसका आंसर बता देते हैं। भारत की जो विदेश नीति है ये किस पर आधारित है? तो गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? चलिए 26 का आंसर कीजिए। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था? सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। और याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 की क्रांति भी हुई थी। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? चलिए फटाफट से आंसर बताइए, किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून बताया था? तो साथियों, ये बताया था एम के गांधी, यानी कि महात्मा गांधी ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आर्य समाज के संस्थापक, ये रिपीट हो गया है, अभी हमने आंसर बताया था, दयानंद सरस्वती। इन्होंने 1875 में किया था आर्य समाज की स्थापना। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है।
तो साथियों स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? तो याद रखिएगा बिहार में किसान आंदोलन से। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी की यात्रा किस लिए किया था? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा नमक कानून को तोड़ने के लिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया था? तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? सही आंसर है ताशकंद समझौता। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो प्यारे साथियों हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर 34 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया था? तो 1939 में किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। 1939 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक भी कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? इस तरह के क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म याद रखिएगा 12 जनवरी 1863 को हुआ था। कहाँ पर? कलकत्ता में। तो आंसर क्या होगा? 12 जनवरी 1863। बंगाल विभाजन के तुरंत बाद के क्रम में निम्न में से कौन सी घटना हुई थी? चलिए अच्छा क्वेश्चन, आंसर बताइए। बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में और इसके तुरंत बाद के क्रम में हुआ था स्वदेशी आंदोलन, इसी के विरोध में हुआ था। तो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए। सत्यशोधक समाज की स्थापना। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किया गया था। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में। किसके द्वारा? ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। तो देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है। पिंडारियों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? चलिए इसका आंसर बता देते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स को। राष्ट्रीय शिक्षा की सार्जेंट योजना कब तैयार हुई थी? सही आंसर है 1944। कूका आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? चलिए कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। और इसके सूत्रधार थे राम सिंह। न अपील, न वकील, न दलील किस कानून से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है रॉलेट एक्ट से। किससे? रॉलेट एक्ट से। चिटगांव आर्मरी रेड एक क्रांतिकारी घटना थी। यह चिटगांव वर्तमान में कहाँ पर है? सही आंसर है बांग्लादेश में। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए आंसर करते चलिए फटाफट से। और जिन्होंने लाइक नहीं किया है प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक करते चलिए। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? साथियों इसका आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे और ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बंगाल के अगर पहले गवर्नर जनरल पूछे तो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था?
सही आंसर है 1928 में। 1857 की क्रांति में बिरजिस कादिर का संबंध कहाँ से था? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। बिरजिस कादिर, इसका संबंध कहाँ से था? तो लखनऊ से। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? चलिए 47 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। 1916 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था? 31वां, और ये हुआ था लखनऊ में। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है लखनऊ में। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? चलिए आंसर बताइए। पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार पुलिस में, गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो याद रखिएगा गुजरात में है। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ का मेला लगता है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। विश्व का सबसे बड़ा बांध का नाम क्या है? आखिरी क्वेश्चन है। तो साथियों विश्व का सबसे बड़ा बांध का नाम है हुवर बांध। यहाँ पर आंसर होगा सी ऑप्शन। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं।